हॉस्पिटल में एक कमरा ऐसा है जहां जाने वाले कभी वैसे वापस नहीं आते। और कल रात एक नर्स ने वो दरवाजा खोल दिया। रात के ठीक 10 बज रहे थे। हॉस्पिटल की लंबी सुनसान राहदारी में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हील्स की टिक टिक टिक। ये आलिया थी, जिसका आज इस मेंटल हॉस्पिटल में पहला दिन था। रात की ड्यूटी और उसके हाथ में मरीजों की लिस्ट। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कमरे का राउंड ले रही थी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि वो कमरा नंबर 13 के सामने नहीं पहुंची। दरवाजे के बाहर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो मगर जिंदा ना हो। आलिया ने थूक निकला और आहिस्ता से दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक मध्यम बल्ब जल रहा था और बेड पर एक लड़की बैठी थी। लंबे स्याह बाल, सफेद चेहरा और नजरें दीवार पर जमी हुई। वो धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो आएगा, वो मुझे लेने आएगा। आलिया के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये बस एक मरीज है, उसने खुद को तसल्ली दी और एक कदम अंदर रखा ही था कि अचानक वो लड़की जोर से हंसने लगी। ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। और फिर उसने बगैर जिस्म घुमाए अपनी गर्दन पीछे मोड़कर आलिया की तरफ देख लिया। आलिया के हाथ कांपने लगे, उसकी सांस रुक गई। वो फौरन दरवाजा बंद करके भागी और सीधी नर्स स्टेशन पर पहुंची। मरियम, मरियम, डेस्क पर बैठी सीनियर नर्स ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आलिया ने हाँफते हुए सब कुछ बताया। मरियम कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुमने कमरा नंबर 13 खोला? आलिया ने सर हिलाया। मरियम ने गहरी सांस ली। वो केस आम नहीं है। आलिया ने कांपती आवाज में पूछा, इस लड़की के साथ क्या हुआ है? मरियम ने कहा, कभी कभी इंसान मोहब्बत में पागल होता है और कभी कोई पागल मोहब्बत इंसान को खत्म कर देती है। आलिया ने हैरत से पूछा, और उसके साथ? मरियम ने आंखें नीची करके कहा, बदकिस्मती से दोनों। उस लड़की का नाम था सारा। 23 साल की, खूबसूरत, खामोश तबीयत। वो अपनी ही दुनिया में रहती थी। हमेशा एक डायरी साथ रखती और उसमें एक ऐसे शख्स के बारे में लिखती जो अभी उसकी जिंदगी में आया भी नहीं था। वो उसके कपड़े, बातें, अंदाज सब कुछ लिख चुकी थी, जैसे वो किसी को पहले से जानती हो। एक दिन वो डायरी अचानक गायब हो गई। सारा पागलों की तरह उसे ढूंढती रही, क्योंकि वो सिर्फ एक डायरी नहीं थी, वो उसकी दुनिया थी। इसी दौरान कॉलेज में एक नया लड़का आया। नाम था अहमर। और हैरानकुन बात, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सारा ने अपनी डायरी में लिखा था। वही लिबास, वही अंदाज, वही मुस्कुराहट। सारा उसकी तरफ खींचती चली गई, जैसे कोई ताकत उसे मजबूर कर रही हो। जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन ये मोहब्बत नहीं थी, ये कुछ और था। अहमर सारा को किसी के करीब नहीं आने देता था। वो उसके बालों के लट तक पर काबिज होना चाहता था। एक दिन सारा उसके घर गई, जहां उसने वो चीज देखी जिसने उसकी रूह हिला दी। एक कमरा जिसकी दीवारों पर लड़कियों की तस्वीरें लगी थीं और दरमियान में उसकी डायरी रखी थी। सारा के हाथ कांपने लगे। उसने एक तस्वीर उठाई और उसके नीचे लिखा था, खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहती। तब उसे समझ आया
अहमर एक बीमार जहन रखता था। वो खूबसूरत लोगों को अपने करीब लाता और जब वो उसके काबू से बाहर होने लगते तो उन्हें खत्म कर देता। सारा वहां से भागी, खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ दिन बाद खबर आई, अहमर ने खुदकुशी कर ली। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद सारा को हर जगह अहमर नजर आने लगा। आईने में, अंधेरे में और हत्ता के ख्वाबों में भी। वो कहता, तुम सिर्फ मेरी हो। वापस हॉस्पिटल। अचानक लाइट्स झपकने लगीं, फिर बंद हो गईं। आलिया अकेली खड़ी थी। मरियम कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। आलिया आहिस्ता से मुड़ी और उसका दिल जैसे रुक गया। वही लड़का, स्याह आंखें, टेढ़ी मुस्कुराहट, अहमर। वो करीब आया और सरगोशी की, और खूबसूरत चीजों पर सिर्फ मेरा हक है। अगले दिन हॉस्पिटल में एक नया कमरा बंद कर दिया गया, कमरा नंबर 14, और उसके अंदर एक नई लड़की बैठी थी, दीवार को घूरती हुई और बड़बड़ा रही थी, वो आएगा, वो मुझे लेने आएगा। अगर आपको लगता है कि मोहब्बत हमेशा खूबसूरत होती है, तो एक बार इस कहानी को दोबारा सुने, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत सबसे खौफनाक चीज बन जाती है। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। शुक्रिया।